प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एडू संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साथी, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक अनु सर, आप सभी का इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह यूट्यूब चैनल आप सभी के क्लास 11-12 के सभी बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, आपके बेहतर अंक दिलाने के लिए परीक्षा में हमने यह सुनिश्चित किया है कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। आप सबके फोन में ये सब्सक्राइब रहे चैनल, नोटिफिकेशन ऑन रहे, ताकि हम कुछ भी अपडेट करें तो सबसे पहले आप तक ये पहुंच जाए नोटिफिकेशन। दूसरी चीज कि आप हमारी आवाज बनकर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। और हमारा जो मकसद है हर एक बच्चे को शिक्षित करना, उसमें हम अपनी एक अहम भूमिका अपनी निभा पाए। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 गद्य खंड, जिसका नाम है बातचीत चैप्टर, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित है। यह एक निबंध है और इस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है आपको, और आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर हम आपको आज के इस सेशन में कंप्लीट कराएंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और ये कहूंगा कि आप सभी अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। अंत तक देखिएगा तो कुछ सीख के बेहतर जाइएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए, बातचीत, जिसके अंदर बातचीत की कला के बारे में बताया गया है। बातचीत करने के लिए हमें एक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी का ऐसा मानना है कि बातचीत सबसे अच्छी तब हो पाएगी जब हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करें, हम खुद को इतना मेडिटेट करके एक आंतरिक शक्ति को बढ़ा दें, ताकि हम स्वयं से बातचीत करें। हमारा स्वयं का सवाल और स्वयं का जवाब, ना ही किसी से मिलने का जुलने का झंझट। बातचीत करने के लिए इस उद्देश्य से किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मान सम्मान पे ठेस वाली बात आएगी कि किसी के घर गए, वहां मान सम्मान नहीं मिला, वो किसी हमारे घर आए तो उनको उनके हिसाब से नहीं मान सम्मान मिला। इन सारी चीजों को दरकिनार करिए, दूर करिए और अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करिए जो हम स्वयं से बात कर पाए। ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी का मानना है। पहला सवाल है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। सोचिए, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम अगर अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, अगर मैं आपसे ये ना कह सकता हूं कि प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग, तो ये क्या ही काम आएगा शरीर। अलग चीज है, ईश्वर ने हम लोगों को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, उसमें एक बोलने की शक्ति बहुत ही अहम है। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो ये सारी सृष्टि बच्चों गूंगा मालूम होता, सब गूंगी प्रतीत होते। हम एक दूसरे को बोल नहीं पाते, ना आप हमें कुछ कह पाते, ना हम आपसे कुछ कह पाते, ना कोई गाना गा पाता, ना ही म्यूजिक, ये बहुत सारी चीजें नहीं होती। हमारा जीवन नीरस बन के रह जाता, नीरस बन के रह जाता। तो ईश्वर की दी हुई एक शक्ति हमारे लिए उपहार स्वरूप है। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो यह समस्त सृष्टि, सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, हम बोल नहीं पाते। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते कोने में, कोई अपने विचारों को व्यक्त करके सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता। तो वाक शक्ति नहीं होती तो हम ये सब चीजें नहीं कर पाते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। तो ये हमारे इसका जवाब हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। देखिए, बेन जॉनसन का ऐसा कहना था कि बातचीत से ही इंसान के सही रूप का पता चलता है। आप ये बात जरूर जानते होंगे बच्चों कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके माता पिता कह देते हैं कि कहां जा रहे हो। हाँ, अगर आप कुछ विशेष सज धज के निकलिए तो भी वो कह देते हैं कि लगा तो कुछ खास बात बा, कहां जा रहे हो भाई। अरे नहीं 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 नहीं, कोचिंग जा रहे थे ना। कोचिंग तो ना, कहते कि रोज कोचिंग जाते हो लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। वो उनका अनुभव है।
अगर कोई नया व्यक्ति उनसे मिलता है, 2-3 मिनट बातचीत हो जाती है, तो वो उनके बारे में बता देते हैं कि फलाना बड़ा अच्छा आदमी था, बातचीत से लगा, बहुत जेन्युइन व्यक्ति है, या फलाना बड़ा अजीब आदमी है, बातचीत से उसका तो ढंग ही बड़ा अजीब है। तो वो अनुभव से बता देते हैं। तो मनुष्य के सही रूप का पता बातचीत से पता चल जाता है, यह बेन जॉनसन का कहना था। किसी व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, क्या अवगुण है, ये सब बातचीत से कुछ हद तक, ज्यादा हद तक हम समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत विचार क्या है, व्यक्तिगत उनकी सोच क्या है, क्या उनका व्यवहार है, वो बातचीत में झलक जाता है। बात करते करते वो उनका स्वरूप, आंतरिक स्वरूप बाह्य रूप में झलक जाता है बच्चों। तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। यही बात बेन जॉनसन का कहना था। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष का पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन की जहां तक बात आई, एडिसन का कहना था कि असल बातचीत की अगर हम बात करें ना, जो दिल से दिल तक होता है, जहां हम बिल्कुल ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारा बात सीक्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है, 2 से ज्यादा फॉर्मेलिटी, 3 से 4 से ज्यादा राम रमौल की बातें हो जाती हैं, मन लगाने वाली बात, वो एक मंडली बन जाती है। लेकिन असल बातचीत जहां दिल से दिल तक, दिल खोल के लोग बात करते हैं, वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये एडिसन का कहना था बच्चों। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं जब 2 व्यक्ति रहेंगे तब। अगर वहां कोई तीसरा आ जाता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है, बात बदलना पड़ जाता है कई बार, जब कोई तीसरा पर्सन आता है तब। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है। आर्ट मतलब कला, ऑफ मतलब काके की, कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत। बातचीत की कला जो कि विशेष रूप से यूरोप के लोगों में पाई जाती है। एक चतुराई के साथ, प्रसंग के साथ बात करने का जो अंदाज होता है, यह एक कला है जो यूरोप के लोगों में विशेष रूप से पाई जाती है। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, अच्छा लगता है। सांप भी मारा जाए लाठी ना टूटे, यहां तो कई लोग सांप के जहर से ज्यादा उनका बोली का जहर लगता है। तो बोली बड़ा मैटर करता है, बोलना बहुत मैटर करता है। हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हमारे बोलने का क्या प्रभाव सामने वाले पे पड़ सकता है। ये जुबान, हमारे यहां लोग कहते हैं, आपको पता होगा, ये जुबान, यही मुंह से लोग मिठाई भी खाते हैं और इसी मुंह पे लोग जूता चप्पल भी खाते हैं। बोलने आएगा तो लोग आपको बड़ा कद्र करेंगे, नहीं बोलने आएगा तो जूता चप्पल मारते हैं लोग। इसलिए बहुत मैटर करता है ये। इसलिए बच्चों, हमें अपने परिवार का संस्कार का चादर ओढ़ना चाहिए कि हमारा परिवार हमें क्या संस्कार दे रहा है। हमारे माता पिता हमेशा ये सिखाते हैं कि बड़ों के सामने अच्छे से बिहेव करो, अनुशासित रहो, अच्छे से बात करो, बड़ों को आदर देना सीखो, बोली से भी, व्यवहार से भी। छोटों को प्रेम स्नेह देना सीखो। अरे तरे ये सब भाषा में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सुसज्जित और मतलब सुसंस्कृत परिवार का बिल्कुल लक्षण नहीं है। तो गिव एंड टेक की कहानी है बच्चों, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम अपने बड़ों को, हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो जिस दिन आपकी बारी आएगी, आप भी किसी न किसी के लिए बड़े होंगे और आप भी किसी न किसी के लिए माता पिता बनेंगे, तो वो भी आपको आदर नहीं देगा, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नीचे फ्लो करती है। जो देखेगा बच्चा वही करेगा। इसलिए पर्यावरण, संस्कार, व्यवहार, बोली बहुत मैटर करता है। सुनकर कान को अच्छा लगता है। और ये जो कला है विशेष रूप से यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। बड़े प्यार से सब कुछ कह जाते हैं, प्रसंग के साथ। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए ध्यान रखेंगे। अगला, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है,
इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, एक नई दुनिया बना सकता है। हमारे लिए दो दुनिया है बच्चों, एक बाहर की दुनिया जो हम देख रहे हैं और एक हमारे अंदर की दुनिया है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए एकांत की जरूरत पड़ती है, मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, लंबा समय देना पड़ता है उसके लिए। वो एक दो दिन के अंदर नहीं आता। और बालकृष्ण भट्ट जी का यही विचार है, बातचीत करना मतलब हम किससे बात करेंगे, कोई हमारे साथ होना चाहिए, तो कम से कम कोई एक तो होना चाहिए ना, यानी कि बातचीत करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब या तो वो व्यक्ति आपके घर आए या आप उसके घर जाएं। अगर वो आपके घर आता है, आप मन मुताबिक उनका आदर सत्कार नहीं कर पाए तो उनके मन में एक अलग घाव पैदा हो गया, बात करने चले थे तब तक एक अलग जख्म दिल में लेके चले गए वो। अगर आप किसी के यहां जाते हैं बातचीत करने के लिए तो हो सकता है आपके मन मुताबिक, आपके इच्छा अनुसार वहां पे आदर ना हो। फलाना चाय ना पूछ लो सर, बरा कल से नहीं जाएंगे, इससे कौन बात करेगा, इससे चाहो पानी नहीं पूछा। क्यों ये सब दर्द पालना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, ये सब क्यों दर्द पालना? इससे बेहतर है अगर हम स्वयं से बातचीत करते तो कितना अच्छा होता। हमारे अंदर अगर वो शक्ति विकसित हो जाती है कि जब हम स्वयं से बातचीत करना चाहते हैं और करने लगते हैं। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है उसका आत्मवार्तालाप, स्वयं से वार्तालाप। स्वयं से बातचीत करना सबसे उत्तम माना जाता है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। कभी कभी आप जैसे कोई डिसीजन लेते हो तो स्वयं से बात करते हो ना कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। तो आप कुछ चीजों पे, कुछ पैरामीटर्स के ध्यान में रखते हुए आप ये सोच पाते हो कि हाँ मुझे वहां जाना चाहिए, फलना आए थे, वो भी लोग आए थे, लगता है मुझे भी जाना चाहिए। तो ये आप सवाल भी खुद से करते हैं, जवाब भी खुद। ये हो गया बातचीत जो स्वयं से करना। और कुछ व्यक्ति अक्सर करते हैं ये। अगर हमारे अंदर ये आत्म वार्तालाप की शक्ति आ जाती है ना तो फिर भाड़ में जाए दुनिया, हम एक अलग लेवल के हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा स्तर अलग हो जाती है, हमारा सोचने का क्षमता अलग हो जाता है, स्मरण शक्ति अलग हो जाती है, व्यक्तित्व अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है, सब कुछ। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। हम आवेग में आकर के, आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के तुरंत बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल जाते हैं। क्रोध पर काबू नहीं है, क्रोध हमारे मन को काबू में कर लिया है, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे मन पर किसी का वश नहीं हो, है? मन पे हमारा वश होना चाहिए। हम जिस कदर चाहे मन को वैसे रखें। मन हमें इधर उधर डुला रहा है ये नहीं होना चाहिए। और मनुष्य इसी में तो लिप्त है, मनुष्य इसी में लिप्त है। और मन को अपना दास बनाए, इसके लिए आपको एकांत शक्ति की जरूरत पड़ेगी। एकांत में रहना होगा, ऊर्जा गेन करना होगा। प्रकृति आपको ऊर्जा देती है। जब आप शांत चित्त होकर के, सीधा बैठ करके जब आप आंखें बंद करते हैं ना तो पूरी प्रकृति आपके सामने नाचने, मतलब एक दृश्य प्रतीत ऐसा नृत्य करते हुए लगता है कि वाह क्या ही दृश्य होता है। जब आप सारे विचारों को बाहर कर देते हो, आप शून्य हो जाते हो कुछ पल के लिए, आपको एनर्जी मिलता है और वो शक्ति डेवलप होता है अंदर, जहां आपको यह आभास होता है कि इस दुनिया में क्रोध पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती कर ले, आप बड़े शांत मन से उस मुद्दे को डील कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, क्योंकि नेचर ने आपको एनर्जी दिया है। क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। बिल्कुल, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर, अपने जीभों पर भी काबू रखे, कंट्रोल रखे, अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे, ना कि कुछ भी बोल दिए। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। जब आप मधुर वाणी का इस्तेमाल करिएगा, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, क्रोध पर नियंत्रण कर लीजिएगा, तो किसी से आपका ना दुश्मनी रहेगा, ना कटुता रहेगी, ना बैर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सब आपके अपने लगेंगे। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। यह बालकृष्ण भट्ट जी का यही विचार है, यही मत है उनका। आगे देखिए जी, व्याख्या करना है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है।
व्याख्या करना। व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को पालन करना पड़ता है कि पंक्ति कहां से ली गई है, यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो प्रस्तुत पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, जिस भी लेखक के द्वारा, जिस भी कवि के द्वारा रचित है, उनका नाम यहां पे लगेगा। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण हर पल नए नए रंग दिखाया करती है, अलग अलग विचार, नए नए विचार आते रहते हैं, दिन भर में आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घट होने की आशा न हो। जो घटित न हो हम वैसा भी सोच हमारे विचार में आने लगता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो नहीं भी होने वाला होता है वो भी हमारे मन में आते रहता है। अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती रहती है। अगर हम अपने आंतरिक दुनिया को देख लें तो हम इस दुनिया को जीत सकते हैं, क्रोध पे काबू पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह भी पंक्ति बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। और देखिए, जब तक किसी भी व्यक्ति से आप बात नहीं करेंगे उसके गुण और दोष प्रकट नहीं हो पाएंगे। कोई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बातचीत में गाली वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं बार बार, तो आप समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा गाली देता है, यह बहुत गाली देता होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत सम्मान तरीके से बात करता है, इज्जत संबोधन जो भी है, आदर सूचक शब्दों के साथ बात करता है, प्यार से बात करता है, उसका व्यवहार आप समझ सकते हैं कि यह बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत जेन्युइन व्यक्ति है। तो आप किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष का पता लगा सकते हैं अगर बातचीत कर लिया जाए तो। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि दो व्यक्ति, बहुत गहरी मित्रता होती है, दो सखी सहेली, दो मित्र, जो भी लोग हैं, और अगर ये मित्रता, ये गहरी प्रेम किसी को नहीं देखा गया तो वो तीसरा व्यक्ति इन दोनों के बीच आग लगाने का काम करता है। इनके बीच मन भेद के साथ साथ मतभेद भी कर देगा। चलो मतभेद तक तो सही रहता है, मन भेद ना हो, लेकिन वो कर देता है, पापड़ बेलना शुरू कर देगा। अब तीसरा व्यक्ति क्या किया, किसी एक व्यक्ति से कुछ भी बोल दिया कि वो आपके बारे में फलाना इसे बोल रहा था, हम तो नहीं सोचे थे कि आपके बारे में आप उसके लिए इतना करते हैं, बताइए अब आपके बारे में क्या क्या सोच रहा है। अब ये व्यक्ति सोचा हमारा बारे में इसे ही से बोला है, चलो अब आज के बाद से हो गया, बातचीत नहीं करें। मूर्खता वाली काम हो गई। किसी भी चीज का जड़ का समाधान का जड़ है बातचीत कर लीजिए। अगर आपको लगा कि हाँ उन्होंने ये कहा, आपने ये कहा, वो कहा, तो आप दोनों व्यक्ति बैठ के बातचीत कर लीजिए कि सुनने में आया कि तुम ऐसे ऐसे बोले हो, तो जो भी बातें होगी सामने आ जाएगी। बातचीत कर लेने से मन के अंदर जो मवाद, धुआं जमा रहता है वो दूर हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखिए जी, कहते हैं निबंध के माध्यम से लेखक कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। बिल्कुल सोचिए ना, जब एक स्पीच देना होता है तो कितना मनगढ़ंत कहानियां बनानी पड़ जाती है, कितना प्रोटोकॉल होता है, बीच बीच में चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, बीच बीच में वैसे करतल ध्वनि, बार बार ताली बजे, इसके लिए कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, एक अलग है उसके लिए कुछ है। लेकिन अगर बातचीत की बात करें, हम अपने परिवार में बातचीत की बात करें, दोस्तों के साथ बात करें, तमाम एग्जाम्पल दिए हैं। दो बूढ़ी औरतों का बातचीत, दो बूढ़े लोगों का बातचीत, प्रायः जमानों की बात होती है, चंडू खाने में लोगों की बातचीत, दोस्तों की बातचीत, दो सखी सहेलियों की बातचीत, सबके बातचीत का एक अलग ही अंदाज होता है, बड़ा आनंद है इसमें। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बकबकाना नहीं चाहिए, बोलने की भी सीमा होती है, हर चीज की मर्यादा, हर चीज की सीमा, शब्दों की भी मर्यादा होती है। जब व्यक्ति वाचाल हो जाता है, यानी कि बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है, वह दोष है। जब कोई व्यक्ति बोलते बोलते अपने आप को काबू में नहीं रख पाया तो वो दोष है। परंतु जब वही संजीदगी और सलीके से, बड़ा अंदाज के साथ, अच्छे से तरीके से बातचीत करता है तो वह उसका गुण बन जाता है। हा? मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ भी पता नहीं चलता है। एक घाइक शब्द कहते हैं लोग, फलनवा बोलता नहीं है, बड़ा घाइक है, पता नहीं किस तरह का आदमी है, सजग रहिएगा उससे, बहुत कम बोलता है वो। बहुत लोगों का नेचर अलग होता है, कोई बहुत दिल का साफ होता है, बोलता बहुत ज्यादा है, कोई है जितना जरूरत है उतना बोलेगा, कोई है बहुत कम बोलेगा, 100 बात का एक बात बोलेगा लेकिन बड़ा गंभीर बोलेगा।
लेकिन बिना बोले कुछ नहीं पता चल पाएगा ना, तो चुप रहने से चरित्र का पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से, हम उसके शब्दों के माध्यम से ये समझ पाते हैं कि उसके अंदर गुण है या दोष, तो वो सारी चीजें हमारे सामने आने लगती है, प्रकट होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके बातचीत चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये हमारे मेहनत किए गए वीडियो का परिणाम आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप सभी लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को। एक एक बार सभी लोग हमारी बात मानिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने भी कर लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि हम अति ऊर्जावान होकर के फिर अगली वीडियो आपके सामने लेकर के आए। और भी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ, विश्वास रखें, धैर्य रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता में हम अपना अहम भूमिका निभाने वाले हैं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी। ऑल द बेस्ट बच्चों, कमेंट का इंतजार रहेगा आप सभी का। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।